हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय माता दी। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवमी, आज है शुक्रवार। आज नवमी 10 बजे तक की है, 10 साढ़े 10 बजे तक की। आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हर बार कन्या खिलाती थी, इस बार मैंने नहीं खिलाई, कुछ समस्या आ गई थी, इस वजह से मैंने नहीं खिलाई थी। सामान वामान सब ला के रख ली थी। और मेरे घर पे भी ये कन्या है, ये देखो बेटा। दीक्षा, दीक्षा इधर देखना, सभी को बोलो जय माता दी। गाना टीवी में देख रही है तो उसी में मगन है। गाना बजा दे टीवी में तो डांस करने का इसका मन करने लगता है एकदम। दीक्षा ये इलवारी में भागती रहती है। बेटा इधर देखना, दीक्षा बोलो। देखो देखो देखो, फोन छीन रही है। बोलो, आज आप लोगों ने कन्या नहीं खिलाई थी क्या? पूछो पूछो। तो आज शुक्रवार है, आज वही 10 साढ़े 10 बजे तक नवमी थी। कल 1 बजे के बाद से स्टार्ट हुई है और अभी समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो गई है अब तो मैंने, आप सबको पता होगा, संजना दीदी के बेबी हुआ है। अब ये नहीं पता बेबी बॉय हुआ है या गर्ल हुई है, ये तो नहीं जानते हैं, पर अक्सर लोग गर्ल ही बताते हैं, बेटी हुई है। तो बहुत बहुत बधाई हो संजना दीदी को। और उनकी बेटी भी बहुत अच्छे समय पे आई है, मतलब माता रानी का रूप लेके और कन्या बन के आई है। नवरात्रि के टाइम पे बहुत अच्छा जन्म लिया है, तो हमें भी बहुत खुशी हुई है। चलो कुछ भी हुआ अच्छे से हो गया। ऑपरेशन हुआ है, पर यही है कि उनके कुछ थोड़ी परेशानी थी, इस वजह से ऑपरेशन से हुआ है बच्चा। और इसी बीच कुछ लोग उनके हेटर थे, उन लोगों ने भी फ़ायदा उठा लिया है। पहले तो संजना की बुराई करते थे, और अब जब बेबी गर्ल हो गई है या बेबी बॉय हुआ, मतलब उनके बेबी हो गया है, तो उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। अच्छी बात है, बधाइयाँ दे रहे हैं। और उसके बाद बधाइयाँ दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले भी इंसान को सोचना चाहिए। अब बधाइयाँ दे रहे हैं, इससे पहले जब पेट में बेबी था तब उसको गाली दे रहे थे लोग और बद्दुआ दे रहे थे। यहाँ तक कि उसकी भाभी भी अब बधाइयाँ दे रही है, दोनों भाभी अब बधाइयाँ दे रही हैं। आपको प्रूफ दिखाएंगे। मैं मामी बन गई हूँ और बहुत बहुत बधाई हो। तो इससे पहले नहीं सोचा था? पहले भी तो सोचना चाहिए था, जब बेबी था तब ये सोचना चाहिए था कि एक इंसान प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट में उसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये ना, ये देखो ऐसे किसके किसके बच्चे करते हैं, ये सारा उसमें बिखेर देती। तो जब बेबी पेट में था तब यहाँ तक कि जब उसके बेबी पेट में था, ये बच्चे है ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो तब उसको बद्दी बद्दी गालियाँ, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी दुआ बद्दुआ, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को बलात्कार का केस भी लगाया था। तब इंसान को सोचना चाहिए था, ये बेचारी प्रेग्नेंट है और उसको इतनी, एक कोई भी लेडीज हो, अगर उसके हस्बैंड को कोई भी केस लगाता है या गालियाँ देता है, हर इंसान को बुरा लगता है। अगर वो दिल से मानता होगा अपने हस्बैंड को, तो हर इंसान को बुरा लगेगा कि हमारे हस्बैंड को एक इंसान गाली दे रहा है। यहाँ तक कि बलात्कार का केस अगर उसकी पहुँच ना होती तो खुदा न खास्ता जेल में बंद ही होता, क्योंकि झूठ फंसाया था, रियल तो बात थी नहीं। तो सत्य की हमेशा जीत होती है। तो उनके वो, मतलब इन्होंने तो झूठ केस बनाया था, अब वो इंसान सही थे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जैसा इन्होंने अपनी राजनीति बनाई थी। राजनीति के हिसाब से वो तो सही निकले। ये देखो कितनी बकर बकर कर रही है।
कितनी बकर बकर कर रही है, पढ़ रही है बैठी बैठी। ये सारी कॉपियाँ उठा के वहाँ से यहाँ रखती आके। पता नहीं कितनी इसको पढ़ने में वो एनर्जी है और कितना इनको इसको इंटरेस्ट है। जब बड़ी हो जाएगी तब नहीं पढ़ेगी। पढ़ेगी पढ़ेगी बड़ी होके। कैसे पढ़ती है बता इधर। हाँ ले बता, पलट। गोड़ पसारी पढ़ो जाए रहो। ऐसे पढ़ो जा। हाँ पढ़ो। ये क्या लिखा है, पढ़ेगा। इसको बहुत कॉपी किताब खोलने का शौक है। सारा दिन कॉपी, इसको कॉपी बहुत खींचती है। अच्छी लगती है बेटा। इसकी तो नौटंकी चलती ही रहेगी। दीक्षा, दीक्षा इधर देखो। नाब्या, नाब्या। तो इसने ना अपनी जिठानी को भी अपने में ही ढाल लिया था। इसकी जिठानी भी इसके फेवर में हो गई थी। तब मैंने इसकी भी उसमें जाके देखा था। इसने जो शॉर्ट वीडियो डालती थी इंस्टाग्राम पे, तो उसने कुछ लोगों ने पूछा था कि तुम अपनी नंद से बातचीत करती हो या नहीं करती हो। तो ये बोल रही थी कि मेरी नंद हमारे लिए मर चुकी है। वो दोनों बहुत पहले की हमारे लिए मर चुकी थी। ये दोनों ये ऐसे बोली थी, सालू बड़ी वाली इनकी भौजाई। और अब मैंने सालू का भी उस दिन पोस्ट देखी थी, पोस्ट डाली थी कि मैं मामी बन गई हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। तो इससे पहले ही सोचना चाहिए था कि बेचारी के पेट में बच्चा है, बेबी है, तो उसका इतना टॉर्चर ना करें ताकि उसका बेबी परेशान हो या वो परेशान हो। ठीक है। का इंसान टेंशन लेता है, बेबी परेशान नहीं होता है। बेबी हद से ज़्यादा परेशान होता है जब इंसान टेंशन लेता है। ठीक है, ये रबड़ रखो। तो प्रेगनेंसी में किसी भी लेडीज़ को टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए और टेंशन देनी भी नहीं चाहिए। और किसी प्रेग्नेंट महिला को टेंशन नहीं देनी चाहिए, ना ही उसको सताया जाना चाहिए हमारे ख्याल से। क्योंकि अगर उसने बद्दुआ दे दी ना, बहुत बद्दुआ लगती है प्रेग्नेंट महिला की। अगर उसने बद्दुआ दे दी तो जो बोलेगी वही होगा। उस टाइम पे पूरी काम करती है दुआ बद्दुआ। तो मेरे का कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से अभी आप बधाइयाँ दे रही हो, इसी हिसाब से पहले चलो उसकी लड़ाई थी छोटी वाली की, तो तुम तो कम से कम उसके सहयोग में मत रहती, तुम तो उसका साथ ना देती। अब तुम बधाइयाँ दे रही हो और अब वो भी बधाइयाँ दे रही है। बधाइयाँ देने से पहले तब सोच लेती, चलो ये इनका क्या, ये तो मेरे नंदोई हैं, इनको ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसने तो यहाँ तक कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, भैंसा ऐसा पता नहीं क्या क्या बनाया है उसके हस्बैंड को। तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, अपने हस्बैंड के बारे में इतने गंदे शब्द। और अब अच्छाइयाँ दिखा रही हैं, अब अच्छी बन रही हैं। तो हमारे ख्याल से तो ये सब गलत है। और आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सही है या गलत है। चलो बधाइयाँ दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ अब मेरे ख्याल से अगर मतलब चलाती हैं तो गलत है। क्योंकि तुमने एक इंसान को जेल में भिजवाने की पूरी कोशिश कर ली। वो तो उसकी पहुंचना होती तो वो तुम्हारी कोशिश कामयाब हो जाती, तुम्हारी कोशिश नाकामयाब रही। क्योंकि उनकी भी पहुंच बहुत ऊपर तक है इसलिए, और केस था आपका झूठा इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। आपने तो पूरे कपड़े वपड़े फाड़ के आप तो पहुंच गई थी, पूरा केस बना के आपने तो पूरा केस रच लिया था। लेकिन ऊपर वाले की मेहर से उसका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो हम यही बोलेंगे कि इतना होने से पहले अगर लोग सुधर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इतने उस तक स्तर तक ना गिर जाओ, किसी की ज़िंदगी तक खा लो।
ठीक है। अगर आज खुदा न खास्ता वो जेल में होता तो बेचारी अकेली जाती अस्पताल में कि नहीं जाती। खुदा न खास्ता उसके तो बहुत हैं, परिवार पूरा भरा पूरा है ससुराल में, लेकिन फिर भी हस्बैंड नहीं होता है तो तब तक अच्छा नहीं लगता है। साथ देने वाले बहुत हैं और होते हैं हर परिवार में, लेकिन जब हस्बैंड साथ होता है तो कुछ आधा दुख कम हो जाता है हस्बैंड जब साथ में होते हैं। हमारी बात से कौन कौन सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब हस्बैंड साथ होता है ना तो आधा दुख कम लगता है, हमें खुद कम लगता है। तो यही हिसाब उसका था कि आज अगर हस्बैंड उसके जेल में होते तो बेचारी अकेले हॉस्पिटल जाती कि नहीं जाती। तो हमारी सबकी दुआ से उसको कुछ नहीं होगा और आप ऐसे लीक पीटती रहो। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसने सही किया या गलत किया मुस्कान ने।